आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी के अंदर जो है विटामिन चैप्टर को इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में विटामिन से रिलेटेड जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लास्ट में जो है क्वेश्चंस को रखा गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाए कि बताइए विटामिन की खोज किसने की थी, तो देखिए बच्चों, विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों? फंक ने जो है विटामिन को खोजा था, ये मतलब विटामिन शब्द की खोज की थी फंक ने। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी बच्चों हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस। आपको नाम याद रखना है इनका, हॉपकिंस ने। अगर पूछा जाए कि बताइए विटामिन शब्द किसने खोजा था, तो आपको बताना है जो है फंक ने। लेकिन अगर विटामिन की खोज पूछी जाए तो ये की थी हॉपकिंस ने। लेकिन ऑप्शन में अगर हॉपकिंस ना हो तो आपको फिर फंक को ही सेलेक्ट करना है। इसके अलावा देखिए, पूछा जाए कि विटामिन का शरीर में क्या कार्य होता है, तो देखिए विटामिन का काम मुख्य रूप से बस होता है शरीर को रोगों से बचाना। तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए विटामिन से क्या ऊर्जा हमको मिलती है या नहीं मिलती है, तो देखिए विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। मतलब हमें विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इनका कार्य सिर्फ और सिर्फ हमको रोगों से बचाना होता है। अब देखिए आगे देखते हैं विटामिन के प्रकार। एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सिंपली जो है रिप्लाई के देना है कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो देखिए एक हमारा होता है जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल, और दूसरा होता है बच्चों वसा में घुलनशील, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील और वसा में घुल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो देखिए बी और सी। ठीक है, बी सी क्या है? जल में घुलनशील। इसके अलावा देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है बच्चों ए, डी, ई और के। इसको अगर इधर से आप पढ़ेंगे तो ये कीड़ा पढ़ा जाएगा। क्या बच्चों? कीड़ा। तो यही इसकी ट्रिक है, वसा में घुलनशील है बच्चों ए, डी, ई के। 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं और 2 विटामिन जल में घुलनशील हैं, बी और सी। तो आइए देखिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनसे क्या क्या एग्जाम में पॉइंट्स बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है विटामिन, दूसरी तरफ रासायनिक नाम, और तीसरी तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पे जो ये 6 विटामिन दिए गए हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों रेटिनॉल होता है, और इससे होती है रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसको रात में कम दिखाई देने लगता है, जिसको ये जो है रोग हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें हम विटामिन बी की, और विटामिन बी में भी B1 जो विटामिन होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इससे होती है बच्चों बेरी बेरी बीमारी। इसमें क्या होता है, ये बच्चों के जो है बच्चों के लिए जो है ये बीमारी होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें विटामिन सी, तो इसका नाम होता है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे अगर पूछा जाए कि बताइए कौन सी बीमारी होती है, तो इससे होती है बच्चों स्कर्वी बीमारी, जो मसूड़ों को प्रभावित करती है। इसके अलावा देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है बच्चों कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से होती है बच्चों रिकेट्स बीमारी। ये हड्डियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें हम विटामिन ई की, तो इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों टोकोफेरोल। क्या बोलिए? टोकोफेरोल। और इससे क्या होता है, तो इससे जनन शक्ति में कमी आती है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से बीमारी महिलाओं में होती है। ठीक है। लेकिन इसको जो है आपको जो है याद कर लेना है, विटामिन ई टोकोफेरोल इसका नाम, और जनन शक्ति में कमी से रोग। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए विटामिन के, तो इसका नाम होता है बच्चों फिलोक्विनोन, और इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन है एग्जाम के लिए। आपको ये 6 के 6 विटामिन पढ़ लेने हैं, इनके रासायनिक नाम भी याद करने हैं, और साथ में इनसे कौन सी बीमारी होती है इनकी कमी से, उसको भी आपको याद करना है। इसके अलावा देखिए जो हमारा विटामिन बी होता है वो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। ये जो है अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए विटामिन बी जो है टोटल कितने प्रकार का होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये 8 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे 8 प्रकार के विटामिनों के नाम दिए गए हैं, 7 विटामिन यहाँ पे लिखे गए, एक विटामिन हमारा नेक्स्ट पेज पर है। तो ये टोटल 8 प्रकार के विटामिन है। एक एक करके आपको इनको समझना है और इनके जो है रासायनिक नाम जो है याद कर लेना है। एग्जाम में यही नाम जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे याद करना है। देखिए जो सबसे पहले विटामिन B1 है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों थायमिन। क्या होता है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। इसके अलावा विटामिन जो B9 होता है, ठीक है, इसका नाम होता है बच्चों फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि विटामिन B5 का, तो पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B6 का होता है पायरोडॉक्सिन, ये पायरोडॉक्सिन है। इसके अलावा विटामिन B7 का होता है बच्चों बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। एक बार और देख लीजिए इनको जो है अच्छे से। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, B2 का होता है राइबोफ्लाविन, B3 का होता है नियासिन, B9 का होता है फोलिक एसिड, B5 का पेंटोथोनिक, B6 का होता है पायरोडॉक्सिन,
और B7 का होता है बच्चों बायोटीन। चलिए इसके बाद जो है इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए इसके अलावा मैंने बताया था एक विटामिन और है हमारा इससे अलग, ठीक है। देखिए वो ये लिखा हुआ है विटामिन B12, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है B12, ठीक है। इसका नाम होता है बच्चों साइनोकोबालामिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये विटामिन B12 हो गया। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बिंदुओं को दिया गया है जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। विटामिन अगर शब्द की खोज पूछे फंक ने और विटामिन की खोज पूछे तो हॉपकिंस ने, आपको जो है ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए अगर पूछे विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा देने में असमर्थ होता है, तो इससे शून्य ऊर्जा मिलती है। इसका कार्य होता है सिर्फ शरीर को रोगों से बचाना। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो B और C है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? A, D, E के। इसके अलावा देखिए विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन जो है बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है। किसका बताइए? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन D होता है। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, तो ये होता है बच्चों विटामिन A, जो गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत मैंने आपको बता दिया गाजर होता है। विटामिन C का सबसे बढ़िया स्रोत होता है बच्चों आंवला, और जो हमारे खट्टे फल होते हैं इनमें भी विटामिन C होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 के अंदर। इसके अलावा यकृत द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, जो लीवर हमारा है, तो ये बच्चों विटामिन A को उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखिए कौन सा विटामिन ऐसा है जो है ठीक है जिसको हार्मोन भी कहते हैं, तो ये है बच्चों विटामिन D। विटामिन D को जो है बच्चों हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, तो ये है बच्चों विटामिन E, जिसका नाम था टोकोफेरोल। इसके अलावा देखिए कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ये है बच्चों विटामिन K। इसके अलावा कौन सा विटामिन ऐसा है जो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो है निकल जाता है, तो ये है बच्चों विटामिन C। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो भी आपको आंसर देना है विटामिन C। दूध में विटामिन C नहीं होता है। तो ये हमारी आज की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी जो है विटामिन चैप्टर पर। अगर आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।